अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको शेख इब्न अरबी के बारे में बताऊंगा। शेख इब्न अरबी का पूरा नाम मुहिउद्दीन मोहम्मद इब्न अरबी अंदलसी है। अंदलस के मर्सिया शहर में 1165 में विलादत हुई। आपका वालिद अरबी नस्ल से थे और अंदलस में आकर उन्होंने रहाइश अख्तियार कर रखी थी। कहा जाता है आप हातिम ताई की नस्ल से हैं। शेख इब्न अरबी किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। ये 12वीं सदी के शख्सियत और अजीम फ़लसफ़े, मुफ़क्किर और मुहक्किक दानश्वर हैं। आलम इस्लाम की तारीख़ के चंद अहम तरीन दानश्वरों, मुफक्किरों, फ़लसफ़ियों और सूफिया में से एक हैं। शेख इब्न अरबी के तकरीबन 500 किताबों के मुनसफ़ हैं। उनकी सबसे मशहूर किताब अल-फतूहात अल-मक्किया है, जिसके 560 अबवाब और 4000 सफ़हात हैं। शेख इब्न अरबी को सूफिया ने शेखुल अकबर का लक़ब दे रखा है और ये लक़ब आज तक किसी और को नहीं मिल सका। अंदलस के सूबा अशबीला के हाकिम के यहाँ आपके वालिद का आना जाना लगा हुआ था। बच्चों की तरह आपने भी तालीम और तरबियत पाई और जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया, लेकिन उस दरमियान एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया। वाक़या कुछ यूँ है। एक मजलिस लगी थी, शराब का दौर चल रहा था। शेख इब्न अरबी भी जाम हाथ में लेकर पीना चाह रहे थे कि अचानक एक आवाज़ उनको सुनाई देती है, ए मोहम्मद, क्या तुमको इसलिए पैदा किया गया था? तुम्हारा काम शराब पीना और इस तरह की मजलिसों में शिरकत करना नहीं है। उस वाक़े के बाद इब्न अरबी ने जाम हाथ से फेंक दिया और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। उस वाक़े के बाद उनकी कैफियत बदल जाती है। तसव्वुफ़, फ़िक़्ह और दीगर उलूम में उन्हें कमाल हासिल हो जाता है। उन्हें एहसास होता है हमारे सीने में जो इल्म है उसकी तबलीग और तशरीह के लिए अंदलस मुनासिब मुल्क नहीं। चुनाचे वहाँ से निकलकर 1194 में मराकश पहुँचते हैं। यहाँ मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ बिन अबू बकर अल कुरैशी और दीगर उलमा से मुलाकात होती है। मराकश में शेख इब्न अरबी की एक खानक़ाह कायम करते हैं और तसव्वुफ़ को फ़रोग़ देते हैं। 2 साल के अरसे में उनका तवील हल्का बन जाता है। शेख इब्न अरबी फिर अंदलस लौट जाते हैं और कुछ साल यहाँ क़याम करते हैं। 1199 में उनकी दिल में अल्लाह ताला की तरफ से ये बात डाल गई है कि मेरे बंदों को उस करम के बारे में बताओ जो मैंने तुम पर किया है। चंद साल बाद वो वहाँ से मक्का मुकर्रमा पहुँचते हैं। तकरीबन 2 साल यहाँ क़याम करते हैं। उसी ज़माने में उन्होंने अपनी किताब अल-फतूहात मक्का की तसनीफ़ शुरू की। उसके बाद वहाँ से बगदाद और इराक़ जाते हैं। चंद सालों बाद यरूशलेम पहुँचते हैं और हर जगह तसव्वुफ़ और उलूम का एक हल्का कायम कर लेते हैं। दमिश्क में उनकी मुलाकात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बेटे अल-मलक अल-ज़ाहिर से होती है, जो कि उनके बेपनाह कदर करते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाती अमीर हलब अब्दुल अज़ीज़ के यहाँ भी उनकी बहुत कदर और मंज़िलत होती है। एक मर्तबा उन पर कुछ लोगों की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया और उनको कत्ल करने के दर पर हो गए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। मिस्र के अय्यूबी हाकिम मलक आदिल ने उन्हें बचा लिया। सलजोल के सुल्तान अलाउद्दीन के बाद आपके मुरीदों में थे और बेपनाह मोहब्बत और इज़्ज़त करते थे। आखिर उम्र में शेख इब्न अरबी दमिश्क आ गए
یہیں 1240 میں شیخ ابن عربی کی وفات ہوتی ہے اور آپ کا مزار بھی دمشق میں موجود ہے۔